कभी कोई पाकिस्तानी फौजी मिला है? हाँ, मिलते पीस कीपिंग मिशन? इनफैक्ट नहीं, पीस कीपिंग क्या, मतलब मैं, और ये सभी का यही हाल है कि मैं कंबोडिया में था, तो वहाँ पे 5-6 पाकिस्तानी ऑफिसर्स थे उस टाइम पे। मैं 93, मतलब मेरी 7-8 साल की नौकरी होगी, 7 साल की नौकरी, और आई वॉज सो यंग। नॉमपेन में हम जब गए तो हमारा जो यूएन हेडक्वार्टर था वहाँ पे, उसको बोलते हैं उनटाक हेडक्वार्टर, उनटाक यूनाइटेड नेशन ट्रांजिशनल अथॉरिटी ऑफ कंबोडिया। तो हम उस हेडक्वार्टर में जाते तो पहले 1 हफ्ते वहीं रहे, और दरवाजे, वो जो एंट्री गेट था वो पाकिस्तानी सीएमपी मैन करती थी। तो हमारे साथ जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी जाते थे और हम लोग जाते थे, तो जो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स थे, और मैं ये कोई मन गढ़ंत नहीं बता रहा कि अच्छा लगना चाहिए बुरा लगना चाहिए, बहुत ही अच्छा सल्यूट मिलता था हमको, राइट। मैं तब एलसी पे रह चुका था, तब तक मैंने तंगधार में नौकरी करी हुई थी, और पाकिस्तान के साथ काफ़ी फायरिंग वगैरह होता था हमारा। तो एक, आई शुड सी देम एज एन एनिमी दिस थिंग, बट वो एक रिस्पेक्ट 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो हम 2-3 ऑफिसर्स थे जो साथ गए थे वहाँ पे, और हमको उसके बाद में अलग अलग जाना था। तो हमने पूछा उससे, उनका कोई इंचार्ज था, यार सब जाते हैं, तुम अपने ही बंदों को इतनी तगड़ी सल्यूट नहीं देते हो और हमारे को देते हो। तो एकदम से फट से उसका आंसर आया, बिना सोचे समझे, अगर आपके ऑफिसर्स और हमारे देश के जवान मिल जाएं तो हम इस पूरी दुनिया को फतेह कर सकते हैं। तो मैंने पूछा, ऐसा क्या है हमारे और आपके ऑफिसर्स में? कहता है, सब आपके ऑफिसर्स अपने जवानों के साथ रहते हैं। इतने छोड़ दिया। एंड देन आई रिकॉल्ड तंगधार के अंदर जहाँ पे मैं था, हमारा ऑफिसर फ्रंट लाइन के अंदर जवान के साथ में रहता है, उनके साथ में ऑपरेशन में जाता है, एम्बुश जाता है, पेट्रोल जाता है। दे आर स्लाइटली एलिटिस्ट। हायरार्की? हायरार्की नहीं, एलिटिस्ट। हायरार्की तो फिर भी, हायरार्की तो हमारा भी है। एलिटिस्ट मीन्स वो ऑफिसर तभी आएगा जब बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, या जब मुश्किल ख़त्म हो जाएगी तो आएगा। सो आई डोंट थिंक दे यूज्ड टू fear them, but respect may not be. I think that is one part. The second part of that interesting conversation was that most of them used to come to, because जब मैं सिमरीप चला गया तो मैं अकेला था वहाँ पे इंडियन ऑफिसर, तो ये 4-5 लोग आते थे, और उस टाइम पे रेडिकलाइजेशन का मुझे एक अंदाज़ा तब हो गया था। बाकी सारे जो यंग ऑफिसर्स थे, वेरी मॉडर्न, वेरी हैप्पी को लकी, और आके बातचीत करनी, सब कुछ करना। मगर उनमें से एक था जो आईएसआई टाइप था बंदा, तो एक लाइन बोलते थे, ही वॉज क्लीन शेवन, सर थोड़ा बच के रहिएगा, उसके पेट में दाढ़ी है, इम्प्लाइंग दैट ही इज़ एन आईएसआई एजेंट, राइट। तो कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो कई चीज़ें होती हैं, बात कहता है थोड़ा सा आप संभल के रहिएगा, उसके सामने मत बोलिएगा कुछ भी। और उसके सामने नहीं मत बोलिएगा, मतलब नॉट अबाउट, मैं तो अपने देश के बारे में नहीं बोलूँगा, ठीक है, हमारे रिलेशनशिप के बारे में मत बोलिएगा वरना हम मारे जाएंगे। एंड 3-4 ऑफ देम ऑल पॉइंटेड टू दैट चैप। सो देयर वाज एक थोड़ा डिस्टिंक्शन भी था उनके बीच में, कौन हार्डकोर है, कौन रेडिकल है, और सो दैट इज़ वन थिंग। ISI agents are more extreme in terms of thinking? मे बी, सी इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम करने का तरीका अलग होता है। हर जगह पर लोग उनको, बिकॉज लोगों को ये लगता है ना उनके ऊपर भी नज़र रखी जा रही है, हमारे पैसों लेने आएंगे खबर, बट आपके ऊपर भी नज़र रखी जाती है, एंड जायज़ है। आई गेस काम, इंटेलिजेंसीज का काम अच्छा काम नहीं होता, बहुत टफ काम होता है। जब आप दूसरे देशों के फौजी से मिलते हो, what are the conversations like? Similarities क्या है और फ़र्क क्या है between Indian military and other militaries? मैं अपना बता सकता हूँ कि हर किस्म की मिलिट्री के अगले अगले अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। तो एज एन ऑफिसर मेरे जो कन्वर्सेशन ये होता है उनके साथ में कि उनकी जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक, उनकी मिलिट्री की कंपल्शंस ऑपरेशंस के क्या हैं, उनकी गवर्नमेंटल कंट्रोल्स कितने हैं। अब हम तो सबसे मिलते हैं, कोई गल्फ़ की कंट्रीज़ के हैं, वेस्ट एशिया के हैं, कोई नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, तो इतनी नॉलेज होती है कि वहाँ पे तकरीबन किस हिसाब की गवर्नमेंट सिस्टम है, ठीक है। सो जैसे मैं सिमरीप में था तो मेरे टीम के अंदर बड़ा यूनिक टीम थी, उसमें एक चाइनीज़ था नेवी का, एक यूएस नेवी का कैप्टन था, राइट, उसमें एक मलेशियन था, एक टूनिशियन था। वाह! सो इट इज़ अ फेयर मिक्स ऑफ पीपल,
हर जगह का। और हर जगह की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की काम करने का तरीका कुछ अलग है, बट कई चीज़ें कॉमन है। कई चीज़ें कॉमन ये हैं, उनके अपने देश के साथ में प्रेम। हर फौजी अपने देश के साथ में उसका एक अटैचमेंट होता है। वो देश की पॉलिसी कैसे भी हो, बट ही वांट्स टू बिलीव इन दैट पॉलिसी।